पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज कामयाबी के साथ जो है वो रैलियों का इनेकाद किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में मुखालिफ सियासी जमातों की नींदें हराम होकर रह गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन फैसला कर लिया है। बड़े बड़े मगरमच्छ और काला धन रखने वालों के दरमियान जो है वो परेशानी की वो लहर दौड़ गई है। आखिर क्या फैसला किया गया है? तान ने अपने खिलाड़ियों को मजीद कहा है कि इस हवाले से मजीद एक्टिविटीज की जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का थिंक टैंक इमरान खान का एक ऑडियो पैगाम भी लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो इस तमाम तरह से सूरत हाल में खासी जो है वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज कामयाबी के साथ जो है वो रैलियों का इनेकाद किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में मुखालिफ सियासी जमातों की नींदें हराम होकर रह गई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मजीद क्या इकदाम करने जा रही है जिससे अवाम और उनका वोट बैंक मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाए, मुतहरिक हो जाए। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन स्टोरी देंगे और उनकी मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो क्या सोच रही हैं, उनके अंदर किस किस्म की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन स्टोरी देंगे। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन फैसला कर लिया है। बड़े बड़े मगरमच्छ और काला धन रखने वालों के दरमियान जो है वो परेशानी की जो है वो लहर दौड़ गई है। आखिर क्या फैसला किया गया है, इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन जो है वो इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कप्तान की हदायत के ऐन मुताबिक मुल्क भर में कामयाबी के साथ जो है वो रैलियों का इनेकाद किया है। बड़ी तादाद में अवाम ने भी इन रैलियों में शिरकत की है। बड़ी तादाद में अवाम ने तहरीक-ए-इंसाफ को भरपूर जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम को मोबिलाइज करने में किसी हद तक कामयाब हो गई है। जहां तहरीक-ए-इंसाफ ने अवाम को मोबिलाइज किया है, वहीं अवाम के जहनों में अपने उम्मीदवारों का नाम और उनका इंतखाबी निशान भी जहन नशीन करवाने में कामयाब हो गई है। इन रैलियों से उन्होंने दोहरा फायदा उठाया है। एक तो अवाम को मोबिलाइज कर दिया है, दूसरा जहां पर कंफ्यूजन थी, तहरीक-ए-इंसाफ के 2 या 3 उम्मीदवार जो है वो बज़ाहिर इलेक्शन लड़ रहे थे, उस हवाले से भी अवाम के ज़हनों में कंफ्यूजन दूर हो गई है और अब अवाम जो है जान गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उनका इंतखाबी निशान कौन सा है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को मजीद कहा है कि इस हवाले से मजीद एक्टिविटीज की जाए। 8 फरवरी तक तवातर के साथ जो है वो सियासी एक्टिविटीज की जाए ताकि अवाम को भरपूर तरीके से मोबिलाइज किया जाए, वोट बैंक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्टिव हो जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का थिंक टैंक इमरान खान का एक ऑडियो पैगाम भी लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यह ऑडियो पैगाम ले लिया जाता है तो इलेक्शन से 1 या 2 रोज कबल ये सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से वायरल करवाया जाएगा। मकसद इसका यह है कि इमरान खान की आवाज जो है उनके वोटर्स तक चली जाए, उनके वोट बैंक तक चली जाए और उनका वोटर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाए इमरान खान का पैगाम सुनकर। लेकिन इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का थिंक टैंक और जो कोर कमेटी है उन्होंने प्लान बी भी जो है वो तरतीब दिया हुआ है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी जो है इमरान खान, उनका ऑडियो पैगाम ना लिया जा सका तो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। मकसद यह है कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मुकम्मल तौर पर मुतहरक किया जाए और इमरान खान की आवाज को उनके कानों तक पहुंचाया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए नेक शगुन भी हो सकता है, वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक भी हो सकते हैं। और जो अब तक वोटर्स जो हैं वो अब तक चार्ज नहीं हो सके, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान का ख्याल है कि उनकी आवाज सुन के वो मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें खासी जो है वो परेशान है, नींदें उनकी हराम होती हुई नजर आ रही है। वजह उसकी ये है कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अगर जिस तरह से गुज़िश्ता रोज रैलियां निकाली गई, अगर इसी किस्म की मजीद कोई एक्टिविटी कर दी गई, एक एक्टिविटी 2 या 3 या तो अतर के साथ जो है ऐसी एक्टिविटीज की गई तो इनके लिए जो है वो बड़ा सियासी नुकसान साबित हो सकता है। और अगर कप्तान का ऑडियो पैगाम मार्केट में आ जाता है तो फिर इनके लिए यह सियासी मौत
होगा, ऐसा सोच रहा है खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी 2 दिन से इसी वजह से थोड़े एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, क्योंकि उनका ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उन्होंने काउंटर ना किया, उनको खुली फील्ड दे दी, तो उनके लिए यह नुकसानदेह साबित होगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो इस तमाम तर सूरत हाल में खासी जो है वो परेशान है। सर्वेज बताते हैं कि वो 70 या उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम जो है वो नशिस्तें हासिल करेंगी। और अब रही सही कसर जो है तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज ने पूरी कर दी है। उनका ख्याल है कि इस तमाम तर सूरत हाल से उनका खासा सियासी नुकसान हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मरतबा फिर जो है उनके एंगेज जाती हुई नजर आ रही है। अगर तहरीक इंसाफ को ना रोका गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है और बड़ी नशिस्तों से जो है उनको हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी व्यूअर्स, आज की अहम तरीन खबर हम आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि बड़ा फैसला कर लिया गया है। बड़ा जो है इस फैसले में कहा गया है, जो फैसला किया गया है इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो नए करेंसी नोट जो है वो मार्केट में ला रहे हैं। मार्च तक इस हवाले से डिजाइन जो है वो तैयार कर ली जाएंगे। बज़ाहिर ये फैसला इसलिए किया गया है, स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है कि मार्केट में जाली नोटों की बहुत ज्यादा भरमार हो गई है, लेकिन असल मामला इससे बहुत आगे है। असल मामला यह है कि जिन लोगों ने काला धन रखा हुआ है, जिन लोगों ने काले धन को दबाया हुआ है, करप्शन के पैसे को दबाया हुआ है, असल मामला है कि उनसे करप्शन का पैसा जो है वो निकलवाया जा सके। जब नए डिजाइन से नोट मार्केट में आएंगे तो ला मोहल्ला ये बड़े मगरमच्छ जो काला धन रखते हैं वो इस काले धन को अपने नोटों को तब्दील करवाने के लिए, करेंसी को तब्दील करवाने के लिए स्टेट बैंक से राब्ता करेंगे। और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। जिन्होंने पैसा डिक्लेयर नहीं किया, जब अगर अपना पैसा तब्दील करवाने आते हैं तो ऑलरेडी उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा जो है वो तैयार होगा। हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं वो भी शिकंजे में आ सकते हैं, उनके फ्रंटमैन और बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी शिकंजे में आ सकते हैं। मतलब इनके तमाम लोगों के गिर्द जो है स्टेट बैंक ने बहुत चालाकी के साथ जो है वो शिकंजा तैयार कर लिया है, जाल तैयार कर लिया है। अब सिर्फ जाल जो है वो मछली का जाल में फंसने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर इस माफिया की बात करें तो ये माफिया भी स्टेट बैंक को इस काम से बाज रखने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है। उनका कोशिश है कि किसी तरह से ये जो प्लान है और ये जो काम किया जा रहा है इसके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो सके। अब देखते हैं कि एक मरतबा फिर ये माफिया जीता है या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी या ब्रेक थ्रू मिलता है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।